नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बिहार दरोगा मेंस के लिए, बिहार पुलिस के लिए और बिहार एसएससी के लिए जो फ्रेंड्स करंट अफेयर्स जो फ्रेंड्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसको आज आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डे 4 है और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो टारगेट जो 25 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप एक बार करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि एक बार आप इस करंट अफेयर्स को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में आपको डिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा। जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा मैं उसमें एक बार जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स। प्लीज़ एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप प्लीज़ डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके आने वाले एग्जाम में, ये बहुत अच्छा वीडियो भी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाएं के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई थी पुस्तक जिसका नाम था युद्ध और महिलाएं। इसके लेखक है डॉक्टर M A हसन। तो याद रखिए डॉक्टर M A हसन, जिन्होंने युद्ध और महिलाएं पुस्तक को लॉन्च किया था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आता है संयुक्त राष्ट्र। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO की, तो इसका स्थापना की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर। इसलिए हम लोग 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय संयुक्त दिवस के रूप में, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के दिवस में मनाते हैं। इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। क्या हुआ था फ्रेंड्स, इसका स्थापना हुआ था, UNO का स्थापना हुआ था। अगर हम बात करते हैं क्या UNO में कितने देश शामिल हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 193 देश शामिल थे। अभी हाल ही में एक देश शामिल हुआ है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। ये आपका नया देश इसमें शामिल हुआ है और UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन और नीतू घनघास। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो इन्होंने क्या हुआ था कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका समिट जो है वाराणसी में किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं टीवी का ना, तो देखिए अपने भारत सरकार का और विश्व का लक्ष्य रखा गया कि टीवी को कब मुक्त करना। तो देखिए वर्ल्ड के बारे में तो बताया गया कि टीवी को हम लोग 2030 तक क्या करेंगे, मुक्त कर देंगे। 2030 तक ये वर्ल्ड में बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में 2025 तक टीवी को मुक्त किया जाएगा। टीवी का फुल फॉर्म ट्यूबरक्लोसिस होता है और ये एक बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पे है। तो भारत आपके दूसरे स्थान पे है। टॉप पे कौन है फ्रेंड्स, तो आपके टॉप पे चाइना है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई थी। तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में हुई थी। इसकी राजधानी अबू धाबी है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ था। याद रखिए टेरॉन 1। तो ये देखिए पहला 3D मुद्रित रॉकेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3D से मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कौन है, जिसका बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि भारत का पहला 3D मंदिर कहाँ पे है, तो तेलंगाना के सिद्धिपेट में स्थित है भारत का पहला 3D मंदिर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया। तो ये बेंगलुरु में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक किस देश द्वारा प्रारंभ किया गया। तो ये भारत के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेनेक्स एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो ईसा अंबानी को प्रदान किया गया। अगला कि पहले शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है आपका क्या कि सुंदरजा आम को GI टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से। तो देखिए इसका संबंध फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश से है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम GI टैग की बात करते हैं ना, तो GI का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। इसकी स्थापना हुआ था 1999 में। GI टैग की स्थापना 1999 हुआ था। और किसी भी अगर कोई भी राज्य में जो फेमस होता है उसको GI टैग दिया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 साल के दिया जाता है। अगर इसको पेटेंट करवा लिया जाता है ना, तो ये 20 साल को दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि GI टैग किसी राज्य में जो फेमस होता है उसको दिया जाता है 10 साल के लिए दिया जाता है। और देखिए अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले GI टैग किसको दिया गया, तो याद रखिएगा कि 2003 में घोषित हुआ था कि GI टैग देना है, ठीक है। लेकिन मिला था कब, तो 2004 जो 2000 फ्रेंड्स आपको याद रखिए 2004 में क्या हुआ था कि GI टैग दिया गया था। कहाँ पे, तो जो वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग टी है उसको GI टैग सबसे पहले 2004 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये आलिया मीर को सम्मानित किया गया। अगला है कि गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफाएं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो ये है कृष्ण प्रकाश है। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक होता है इंडिया गेट। तो मैं दोनों बताता हूँ। ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, ये मुंबई में है। इसका स्थापना याद रखिए 1911 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इंडिया गेट, तो ये आपका दिल्ली में है और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 10 फरवरी। इंडिया गेट की स्थापना 10 फरवरी 1921 में होता है। ये दोनों फ्रेंड्स कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत और अफ्रीकी देशों ने के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये पुणे में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा किस देश ने की, तो याद रखिएगा तंजानिया ने इसको की। अगला क्वेश्चन है आपका कि सार्क राइट्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित किया गया। और देखिए फ्रेंड, अगर हम बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान की, तो याद रखिएगा कि ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर वर्तमान में बांग्लादेश के ये अभी वर्तमान में बांग्लादेश के आपके राष्ट्रपति कौन है, तो याद रखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन। याद रखिएगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो वर्तमान में बांग्लादेश के क्या है, तो राष्ट्रपति है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो ढाका है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है, तो याद रखिएगा डाउन टू अर्थ पत्रिका। अगला क्वेश्चन है क्या ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धाओं में भाग लेने से किस खेल संघ ने प्रतिबंध किया है, तो विश्व एथलेटिक्स संघ ने इसको प्रतिबंध कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था, तो टीवी सोमनाथन। इसकी अध्यक्षता में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने एक अध्यक्षता में इसकी स्थापना की थी। याद रखिए टीवी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाले देश का पहला राज्य कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान याद रखिएगा। अभी हमें वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया हमारे क्या है, तो वर्तमान में स्वास्थ्य हेल्थ मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन है स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा हमजा यूसुफ को। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रंस चैंपियंस अवार्ड प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा असम। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया, तो अजय बंगा को। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया, तो अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए तो अगर हम बात करते हैं विश्व बैंक की, तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो वाशिंगटन डीसी में क्या है, तो इसका हेडक्वार्टर ये भी याद रखिएगा। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदारी किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा सऊदी अरब को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा किस देश ने की, तो संयुक्त अरब अमीरात ने की, यूएई ने की। अगला क्वेश्चन है क्या कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया है, तो 1.1%। अगला क्वेश्चन है आपका कि 31 मार्च 2023 को 16वें आईपीएल 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि ये जो आप 2023 में जो आईपीएल होता है वो 16वां संस्करण था। 2024 में जो होगा फ्रेंड्स वो आपका 17वां संस्करण होगा, ये भी याद रखिएगा। और जो 2023 में जो आईपीएल हुए फ्रेंड्स वो सीएसके जीते हैं 16 बार, यानी कि चेन्नई सुपर किंग जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये अगर हम बात करते हैं पहला मैच 16वें संस्करण का पहला मैच किसके साथ हुआ था, तो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के साथ हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्या कि दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया, तो याद रखिए आईआईटी मद्रास ने। अगला क्वेश्चन है क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा अजय सिंह को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष चुना गया। लेकिन बात करते हैं इसका अध्यक्ष किसे चुना गया फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा उमर क्रेमलेव। याद रखिएगा उमर क्रेमलेव को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया, तो ये किया गया चिली में। तो बर्ड फ्लू देखिए फ्रेंड्स, एक होता है बर्ड फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए बर्ड फ्लू जो होता है ना H5N1 वायरस से होता है, H5N1। देखिए अब कैसे याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो स्वाइन फ्लू होता है वो H1N1 वायरस से होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्वाइन फ्लू होता है जो सुअर से फैलता है, पिग जो होता है सुअर उससे फैलता है, और H5N1 जो होता है बर्ड से फैलता है। तो याद रखिएगा
H5 में 5 आते हैं तो एक से अधिक बर्ड से फैलेगा, याद रखिएगा। और स्वाइन फ्लू सुअर में एक होता है तो याद रखिए H1। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि H5N1 जो होता है बर्ड फ्लू में होता है और वायरस से फैलता है, और स्वाइन फ्लू जो होता है H1N1 से फैलता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दूसरे संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भोपाल में किया गया। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी विदेश व्यापार नीति 2023 में किन मुद्दे को शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी और ई कॉमर्स मुद्दे को शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि पथ श्री रास्ता श्री प्रोजेक्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया, तो ये पश्चिम बंगाल से लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को $108 मिलियन को ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है, तो याद रखिएगा असम को। अगला क्वेश्चन है क्या कि मिलियन उसका है झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई, तो याद रखिएगा तेलंगाना। तो झील विकास कार्यक्रम की शुरुआत तेलंगाना में की गई। अगला क्वेश्चन है नाटो का 31वां सदस्य किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा फिनलैंड को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नाटो की यहाँ पे आ गया तो याद रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फ्रेंड्स फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करते हैं इसका स्थापना कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो का स्थापना हुआ था और इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। और 31वां देश अभी हाल ही में कौन बना है, तो याद रखिएगा फिनलैंड। नेक्स्ट है आपका कि गोपनीयता संबंधित चिंताओं के कारण हाल ही में चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन सा है, तो याद रखिएगा इटली। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कल आपको जीपीटी का फुल फॉर्म बताया हूँ, तो आज मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप कल वाला वीडियो देखे होंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके जो 69 जो आपके बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे फ्रेंड्स आपका जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था। तो देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ आप एक बार देखिएगा वीडियो जरूर, क्योंकि इससे भी अच्छा वो वीडियो है, आप प्लीज़ आप उसको भी देखिएगा और उससे भी अच्छा और तो जैसे जैसे आप बढ़िएगा वैसे आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड मिलेंगे। यहाँ पे आपको पीसीएस में चैनल पे आपको फ्रेंड्स पूरा एडिटेरिया का जितने भी 1 साल का करंट अफेयर्स मैं आपको ऑलरेडी बना चुका हूँ, टॉपिक्स बाय एमक्यू सभी मैं अपलोड किया, तो प्लीज़ आप उसे एक बार जरूर जाके देखिएगा। और उसके बाद एडिटेरिया का 5000 जीके का मैं क्वेश्चन पूरा अपलोड किया हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप उसे भी एक बार जाके जरूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी एग्जाम रिलेटेड चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको क्लिक होकर आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 10वां स्लेनेक्स 2023 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया। देखिए स्लेनेक्स में होता है श्रीलंका और इंडिया, तो यहाँ पे श्रीलंका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का विश्व का पहला मामला कहाँ दर्ज किया गया, तो ये कोलकाता में यह दर्ज किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन है, तो ये जॉर्जिया है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया, तो ये गंगा। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं ना राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, इसका स्थापना फ्रेंड्स कब हुआ था, ये डेट याद रखिएगा 1923 में क्या हुआ था कि इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर जो है आपका करनाल में है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि दूध उत्पादन में फ्रेंड्स पहला स्थान भारत का है, दूसरा स्थान अमेरिका है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख किसे बनाया गया, तो याद रखिएगा अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। मून टू मार्स जो प्रोग्राम नासा का है इसका प्रमुख किसे बनाया गया, तो अमित क्षत्रिय का बनाया गया। और अब बात करते हैं नासा का। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नासा का हम बात करते हैं क्या कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ फ्रेंड्स 9 जुलाई, याद रखिएगा 9 जुलाई 1958 को। और देखिए फ्रेंड्स 1958 से आपको एक और डेट याद आना चाहिए, डीआरडीओ का स्थापना। डीआरडीओ का भी स्थापना 1958 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी है। और नासा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा AC चरानिया, याद रखिएगा AC चरानिया जो है ये आप क्या है, तो नासा के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 से में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया, तो याद रखिएगा मुंबई को शामिल किया गया। अब देखिए सलीम दुर्रानी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे था, तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका है। देखिए फ्रेंड्स अगर बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस होता है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका मीथेन होता है, उसका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांस पैसिफिक भागीदारी समझौते में शामिल होने वाला देश कौन सा देश है, तो ये ब्रिटेन है।
याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि इसरो ने पुनः प्रायोज्य लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन RLV एलिएक्स का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया, तो ये कर्नाटक में किया है। ध्यान रखिएगा। इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका स्थापना हुआ है फ्रेंड्स इसरो का 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है, और इसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो एस सोमनाथ है, और ये 10वें नंबर के अध्यक्ष है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया, तो जापान एवं दक्षिण कोरिया के साथ। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ किया, तो याद रखिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एयरटेल की, तो देखिए पहला जो पेमेंट बैंक, देश का जो पहला पेमेंट बैंक है ना, वो एयरटेल पेमेंट बैंक ही है। याद रखिएगा। अभी हाल ही में देखिए पेटीएम को RBI ने क्या हुआ कि बैन कर दिया है, उसको 29 फरवरी तक, मतलब इस साल के 29 फरवरी तक क्या हो गया कि आपको पेटीएम जो आप लोग बैंक जो यूज़ करते हैं पेटीएम का, उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अगर आपके अकाउंट में अगर पेटीएम में पैसे होंगे चाहे कुछ होंगे, तो या तो उसको यूज़ कर जाइए, नहीं तो उसको ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आपका पेटीएम क्या होगा कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। ये RBI का रूल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, तो जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में हाल ही में स्कूल चले अभियान का शुरुआत की गई। और देखिए फ्रेंड्स, स्कूल चले से मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स, याद रखिए 22 जनवरी 2015 को क्या हुआ था फ्रेंड्स, की इसकी शुरुआत हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कि फरवरी 2023 की CCTRS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया, तो ये हरियाणा को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है कि मियामी ओपन 2023 में की एकल महिला वर्ग की विजेता टीम कौन है, तो याद रखिए पेट्रा क्योतोवा। अगला क्वेश्चन है कि मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होगी, तो क्रिस्टीना कोच। और याद रखिए मिशन जो आर्टेमिस है जो अमेरिका, ये नासा से संबंधित है, ये नासा का ये है जो अमेरिका देश में है, नासा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व बैंक के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की GDP विकास दर कितना होने का अनुमान व्यक्त किया गया, तो 6.3%। यह 23-24 का है, ध्यान रखिएगा। अगला कि वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि को आयोजित किया गया, तो 1 से 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है क्या ह्यू एंड क्राई नोटिस कहाँ जारी किया गया, तो ये पंजाब में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि बस होली चित्रकारी को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने GI टैग प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है क्या कि 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई गई है, इनका संबंध किस धर्म से है, तो महावीर पता है कि ये इनका धर्म जो संबंध है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और याद रखिए फ्रेंड्स कि ये जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव थे, उन्हीं ने जैन धर्म की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि PV सिंधु किस बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल की उपविजेता रही है, तो याद रखिए मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है, तो रोमानिया के साथ। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश में के साथ किया गया, तो याद रखिए अमेरिका के साथ ये किया गया है। नेक्स्ट है क्या कि ऑफिक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ये जो लॉन्च किया है फ्रेंड्स वो इजराइल ने इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया है, तो याद रखिए रूस, और रूस की मुद्रा का नाम क्या है, तो रूबल है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे कौन सा है, तो कर्नाटक है। अगला कि मिर्चा चावल को GI टैग दिया, इसका संबंध किस राज्य से, तो मिर्चा चावल के बिहार में मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया, बिहार से संबंधित है। अगला कि संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधक विधेयक 2023 में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया था, तो ये वर्ष 2003 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिए सुधा शिव कुमार को। तो फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिए फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये ध्यान रखिएगा फिक्की का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर आपको पता है कि इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगर बात करते हैं कि इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर अनीस शाह इसके वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष है। नेक्स्ट है आपका
अगर हम बात करते हैं क्या कि फिनो पेमेंट्स बैंक ने आईपीएल को किस टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में घोषित किया है, तो याद रखिए राजस्थान रॉयल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आईपीएल एक शब्द दिख रहा था, इंडियन प्रीमियर लीग मैच होता है आईपीएल का फुल फॉर्म। अगर इसकी शुरुआत की बात करें ना फ्रेंड्स, तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था, ठीक है। अगर बात करें कि फर्स्ट मैच किसने जीता था, तो फर्स्ट मैच यही राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, सीएसके को हरा के, यानी कि चेन्नई सुपर किंग को हरा के इन्होंने जीता था, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया, तो व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं व्लादिमीर जेलेंस्की की, तो देखिए ये यूक्रेन के क्या है, तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति है। और बात करते हैं कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन है, तो देखिए फ्रेंड्स ये 2022-23 बोल रहा है, 2023-24 नहीं। अभी अगर हम बात करें 2023-24 में अगर बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो तमिलनाडु है और कर्नाटका है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों राज्यों को सबसे ज़्यादा जीआई टैग मिला था। और उसके बाद दूसरे स्थान पे फ्रेंड्स क्या है, तो केरल है। उनको लगभग जो जीआई टैग मिला था वो 35 को जीआई टैग दिया गया था। उसके बाद यूपी 34 जीआई टैग दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपका यहाँ पे जो करंट अफेयर्स था यहाँ पे आज कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स वो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा कि फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोग की इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोग से यही उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।